ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। हाथ में उंगलियों का लंबा और सुडौल होना, रेखाओं का स्पष्ट और गुलाबीपन लिए होना, हथेली का कलर गुलाबी होना, कोई भी राहु रेखाएं या क्रॉस रेखाएं हाथ में न होना, यही सफल जीवन का लक्षण हाथ में प्रदर्शित करता है। हाथ में ग्रहों की स्थिति और साथ में रेखाओं की स्थिति, रेखाओं का उद्गम स्थल, कहाँ से कौन सी रेखा निकली है, उन क्षेत्रों का भी प्रभाव लेकर चलती है। जो रेखा जिस पर्वत से निकलेगी उसका प्रभाव वो लेके आगे को बढ़ेगी और जहाँ पर पहुँचेगी उसके प्रभाव पर पूर्णता लेगी, ये भी माना जाता है। तो इसके लिए ग्रहों का, पर्वतों का, उंगलियों की आकृति का और उनके सुडौलता और टेढ़ापन होना, इसका भी लक्षण जीवन में प्रभाव डालता है। तो उंगली की जैसी लंबाई होगी, जैसा उसका स्वरूप होगा, वैसे ही उसके गुण होंगे। जैसे हम जो बताते हैं कि प्रथम जो उंगली होती है, ये इसको तर्जनी कहते हैं, और ये जो होता है हिस्सा, ये तर्जनी कहलाती है। ये मध्यमा हो कहलाती है और ये शनि की उंगली को भी माना जाता है इसको। ये अनामिका उंगली कहलाती है और ये सूर्य की उंगली मानी जाती है, इसलिए इसका बहुत ही महत्व माना जाता है। और ये कनिष्ठिका उंगली होती है। कनिष्ठिका जो उंगली होती है, ये बुध की उंगली को माना जाता है और ये व्यापारिक दृष्टिकोण से साथ साथ में अभिव्यक्ति की क्षमता को प्रेजेंट करती है। इसलिए सभी उंगलियों में मुख्य रूप से तर्जनी जो है ये बौद्धिक स्तर को बताती है और बौद्धिक स्तर के साथ साथ में ये भी प्रेजेंट करती है कि ऐसे लोगों के जीवन में अगर ये लंबाई उंगली ज़्यादा लंबी है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के अंदर प्रशासनिक क्षमताएं होती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे लोगों के हाथ में बहुत अच्छा पाया जाता है और वो प्रशासक ही होते हैं, या अगर प्रशासक नहीं भी होते हैं, जिस कार्य क्षेत्र में होते हैं वहाँ पर उनका अपना एक वर्चस्व होता है, अपना प्रभाव होता है और कार्य करने की शैली अलग होती है अन्य लोगों से। मध्यमा उंगली जो होती है वो लंबाई लिए हुई है, तो ये उंगली उसके नीचे का जो पर्वत होता है वो शनि पर्वत इस चीज़ को प्रेजेंट करता है कि ऐसे लोगों के जीवन में गंभीरता, तर्क शक्ति और न्यायप्रियता बहुत अधिक होती है। ये हमेशा अपने जीवन में उन चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं जो जीवन में न्यायपूर्वक न्याय के मापदंडों पर सही उतरती है। ऐसे लोग जिनका शनि पर्वत उच्च का होता है, गूढ़ विद्याओं में भी बहुत ही रुचि रखते हैं, साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी ऐसे लोगों में पाया जाता है। अध्यात्म की क्षमता भी, अध्यात्म का योग भी ऐसे लोगों के अंदर विशेष तौर से पाया जाता है। सूर्य की उंगली जो है इसको फेम की उंगली कहा जाता है, पद प्रतिष्ठा सम्मान की कहा जाता है, तो इसका बहुत महत्व होता है और सूर्य पर्वत का भी महत्व होता है। अगर सूर्य पर्वत जो ये सूर्य पर्वत है, ये अगर डाउन हो गया तो ये माना जाता है कि इस तरीके से बृहस्पति शनि सूर्य, तो अगर सूर्य पर्वत दबा हुआ है, इस पर गहरी लाइन बन जाए तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के जीवन में कर्ज निश्चित रूप से होगा और उसको उस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए बहुत परेशान होना पड़ेगा और तनाव का लक्षण बनाता है। इसलिए सूर्य का उच्च होना और लाइंस का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसे बुध का जो क्षेत्र होता है, ये बुध की जो उंगली होती है, बुध का क्षेत्र ये जो होता है, ये व्यापार के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोग व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छे होते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। ये जो स्थान है, ये बुध और नीचे का जो स्थान है वो मंगल, ये दो ग्रह आपस में बिल्कुल नज़दीक होते हैं। जब ये दोनों ग्रह मिल जाते हैं तो ऐसे बच्चों के अंदर मांगलिक योग माना जाता है, जिनके हर कार्य में व्यवधान होता है। और ये भी माना जाता है कि जब दोनों की युति हो जाती है बुध और मंगल की, तो ये प्रॉपर्टी के मामले में तो अच्छा माना जाता है, लेकिन ये तनाव उलझनों के लिए खराब माना जाता है और ये तनाव उलझनों को बढ़ावा देता है, साथ ही साथ मन की स्थितियों को भी संतुलित नहीं होने देता। अब ये होता है चंद्र क्षेत्र, जो कल्पनाओं की योजनाओं के लिए होता है। ये शुक्र क्षेत्र है जो व्यक्ति के ऐश्वर्य,
आकर्षक व्यक्तित्व और बड़ी इच्छाओं के लिए, महत्वाकांक्षाओं के लिए, ऐश्वर्य के लिए इसको माना जाता है। और ऐसे लोग बड़ी लग्जरी लाइफ जीते हैं, बड़ा अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। ये निम्न मंगल होता है। मंगल का ये निम्न मंगल कहलाता है और ये उच्च मंगल कहलाता है। इस तरीके से ग्रहों का क्लासिफिकेशन हो जाता है। अब देखते हैं उंगलियों का शेप, जिसमें आपकी जो कनिष्ठिका उंगली है ये अगर छोटी है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के अंदर मांगलिक योग माना जाता है और इसका छोटा होना शुभ नहीं माना जाता। जब भी ये उंगली छोटी हो जाती है तो ये माना जाता है, और ये हल्की सी मुड़ जाए, इसका नीचे का हिस्सा जो है ये इस तरीके से आ जाए, तो ये निश्चित रूप से ये माना जाता है कि ऐसे लोगों के अंदर मांगलिक योग माना जाता है। वो अपनी अभिव्यक्ति को अच्छी तरीके से कह नहीं पाते, फलस्वरूप उनके अंदर गुस्से की वृत्ति पाई जाती है, जो कि जीवन में अच्छी नहीं मानी जाती है। व्यवहारिक जीवन में इसका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं माना जाता। कनिष्ठिका उंगली जब भी टेढ़ापन ले ले थोड़ा सा, और ये इसका जो समान जो लंबाई चली आ रही है उंगलियों की, इससे नीचे को ढल जाए, ये जब प्रवृत्ति हो जाए तो ये निश्चित रूप से इस बात को प्रदर्शित करती है कि ऐसे जातक उच्च मांगलिक योग वाले हैं, और ऐसे मांगलिक योग वाले जातकों का विवाह विलंब से ही उचित माना जाता है। क्योंकि जब भी ये रेखा नीचे को बढ़ेगी तो ये व्यक्ति के अंदर के जो मांगलिक गुण हैं उनको प्रवृत्त कर देगी, उनको उच्च कर देगी। और अगर साथ ही साथ में कनिष्ठिका के नीचे का ये पर्वत जो है, ये जो इसको हमें डार्क कर रहा हूँ, ये अगर उठा हुआ है, उभार लिए हुए इस तरीके से है, तो ये मांगलिक लक्षणों को और भी घना बना देता है, गहरा बना देता है। और इसके गहरे बन जाने से एक चीज़ ये सामने अवश्य आती है कि ऐसे जातकों के जीवन में वैवाहिक समस्याओं का लक्षण बहुत अधिक रहता है। इसलिए हमेशा ऐसे जातकों का विवाह 28 वर्ष के बाद या 30 वर्ष के बाद ही शुभ माना जाता है। ये विशेष तौर से लक्षण हाथ में देखा जाता है। साथ ही साथ इस रेखा के इसके साथ में हम मैरिज लाइन विवाह रेखा का भी अध्ययन करते हैं। यदि विवाह रेखा स्पष्ट एक ही है, विवाह 28 साल के बाद में हो रहा है, तो ऐसे जातकों के जीवन में कोई भी वैवाहिक समस्याओं का लक्षण नहीं आता। उनके जीवन में सुख समृद्धि पूर्वक जीवन व्यतीत होता है और सुख संतान से भी प्राप्त होता है, ऐसा भी माना जाता है। लेकिन अगर ऐसा शेप बना हुआ है और इसमें कई रेखाएं छोटी छोटी पैरेलल लाइंस बढ़ रही हैं, और अगर ये छू भी रही हृदय रेखा को है, तो ये माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक संबंधों के अतिरिक्त भी अन्य संबंध लोगों से बने रहते हैं, जिस वजह से उनके जीवन में उथल पुथल की संभावना रहती है। यानी सामान्य जीवन से हट के उनका जीवन हो जाता है। उनके अंदर ये लक्षण बन जाता है कि वो अपने जीवन में जो वैवाहिक जीवन है उसको अच्छे तरीके से वो लोग निभा नहीं पाते, और फलस्वरूप ये आवेश का भी माना जाता है। अगर गुस्से का भी लक्षण आ गया है तो ऐसे में भी वैवाहिक जीवन लंबे समय तक चलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अगर ये रेखा उभार अच्छा सा बना हुआ है, मोटा सा उभार है और कई रेखाएं हैं, मंगल रेखा मस्तिष्क रेखा मंगल की तरफ को आ रही है, तो निश्चित रूप से माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर आवेश होगा, गुस्से की वृत्ति इतनी अधिक होगी कि वो अपने आवेश में, अपने गुस्से में अपने संबंधों को तिलांजल दे देगा और संबंध बिखर जाएंगे, या ऐसी कलह करेगा जिससे कि संबंधों को बिखरने का एक माध्यम बनेगा, एक आधार बनेगा, और वो लोग अलग अलग हो जाएंगे। तो ये सिम्टम वैवाहिक जीवन के लिए उंगली का टेढ़ा और छोटा होना, ये दोनों ही सिम्टम अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए नहीं माने जाते हैं, इनका दोष माना जाता है। अब बात आती है कि इसके साथ में अन्य ग्रहों को देखते हैं। इसके ग्रह के साथ में अगर शुक्र पर्वत उच्च का हो गया, शुक्र पर्वत ये क्षेत्र जो होता है वो शुक्र पर्वत कहलाता है, ये अगर उच्च का हो जाए और मंगल भी उच्च का हो जाए, तो ऐसे जातकों के अंदर आवेश के साथ साथ में जल्दबाजी भी होती है। वो अपने कई निर्णय ऐसे ले लेते हैं जो कि पारिवारिक जीवन के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते। अंततः वो जीवन में इन दोनों की युति और ये बनी हुई है, तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे जीवन में कलह होते हुए तलाक या अलगाव की संभावनाएं बहुत बन जाती हैं। इसलिए ये लक्षण शुभ नहीं माना जाता। इसके साथ ही शुक्र स्थिति अगर सही है और
इसके साथ में अन्य कुछ भी चीज़ें आपको बता दें कि अगर इसके साथ में एक मंगल रेखा ऐसे आई हुई है, वैसे तो इस मंगल रेखा का बहुत महत्व होता है। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में मंगल रेखा आती है तो वो धन धान्य वैभव के साथ में अचल संपत्तियों का द्योतक मानी जाती है। और इस रेखा का आना सुरक्षात्मक दृष्टि से भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस रेखा को मंगल रेखा को, ये मंगल रेखा है, ये रेखा जो होती है ख़ास तौर से जीवन की सुरक्षा के लिए भी मानी जाती है। इसको इसलिए गार्ड लाइन या बॉडीगार्ड लाइन भी कहते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में मंगल रेखा आ जाती है तो जहाँ तक ये मंगल रेखा बनी होती है वहाँ तक का जीवन सुरक्षित माना जाता है। ये बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। अब एक बात और मंगल के लिए बता दें, बाय द वे कहीं पर ये रेखा जीवन रेखा टूट जाती है। कई घटनाएं ऐसी देखी कि ऐसे लगती है जीवन रेखा इस तरीके से बन गई है, तो लोग कई प्रश्न पूछते हैं कि क्या जहाँ पर जीवन रेखा समाप्त हुई है जीवन वहीं तक है? तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में अगर यहाँ पर मंगल रेखा बन गई है और अगर कहीं ये जुड़ भी गई है ऐसे इसमें, तो ये अत्यंत शुभ मानी जाती है। और ये माना जाता है कि जिस ड्यूरेशन में ये लाइन हल्की है या ब्रेक है या ऐसे है मान लिया, तो वो वहाँ पर कोई संकट तो ला सकती है, चाहे वो आर्थिक हो चाहे शारीरिक हो, लेकिन वो पूरी तरीके से मंगल रेखा की वजह से जीवन सुरक्षित रहेगा। आर्थिक संकट आएगा लेकिन वो टल जाएगा या उसका सल्यूशन आ जाएगा, लेकिन जीवन पर कोई भी समस्या का लक्षण नहीं आएगा। इसलिए मंगल रेखा का आना हाथ में अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर कोई जीवन रेखा ब्रेक भी है तो भी ये माना जाता है कि उसमें जीवन में कोई खतरे की संभावना नहीं है। ये मान लेना कि जीवन रेखा ब्रेक है तो जीवन कम होगा, ये एक भ्रम है, क्योंकि बहुत से लोगों की जीवन रेखा लंबी होती है और जीवन कम होता है। बहुत से लोगों का जीवन रेखा छोटी होती है, जीवन लंबा होता है। तो ये अन्य सभी ग्रहों की स्टडी के बाद में इसको वेरीफाई किया जाता है कि यहाँ क्या इसमें स्थिति होगी। इसके साथ में बहुत से विद्वान ये भी मानते हैं, हृदय रेखा को भी जीवन रेखा मानते हैं। इसलिए अगर किसी तौर से देखा जाए तो दोनों हिसाब से मन में ऐसा कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए कि यहाँ जीवन रेखा के शॉर्ट होने से जीवन शॉर्ट होता है, ऐसा नहीं होता है। अब बात आती मंगल रेखा के साथ में अन्य रेखाओं की। जब भी मंगल रेखा आ जाए और इस तरीके से स्पष्ट हो और कई मंगल रेखाएं आ जाएं, ये भी हो सकता है कि एक नहीं कई रेखाएं हो सकती हैं, कई पार्ट्स में हो सकती हैं, तो ये भी शुभ माना जाता है। लेकिन ये उस स्थिति में शुभ नहीं माना जाता है जब ये उभार हो, उंगली छोटी हो, तो ये भी मांगलिक लक्षण का एक माध्यम माना जाता है। ऐसे लोगों के जीवन में स्ट्रगल होता है, भू भवन वाहन सब कुछ होता है, लेकिन उनके जीवन में वैवाहिक जीवन यानी जो फैमिली लाइफ होती है उसमें डिस्टर्बेंस होता रहता है, क्योंकि ये मंगल जो होता है ये कॉन्फिडेंस आवेश के लिए भी माना जाता है। और ये उभार उच्च मांगलिक होने पर गलत निर्णय लेने की क्षमता और आवेश प्रवृत्ति का जीवन में होना, बहस अधिक करना और तर्क शक्ति भी गलत तरीके से करना, ऐसा भी योग इस लाइन के माध्यम से माना जाता है। लेकिन ये उभार अगर सही है, अगर इसमें यहाँ पर एक सीधी सी लाइन ऐसी बनी हुई है और इसमें कोई बड़ा उभार नहीं है, तो ये लक्षण अशुभ नहीं माना जाता। इसके साथ एक लक्षण और भी माना जाता है अंगूठे में। यदि अंगूठे में चलते चलते अंगूठे में यहाँ पर एक ऐसी ट्विस्ट बन के लाइन आ जाए, ये गांठ जैसी बन जाए, ये भी एक अशुभ लक्षण माना जाता है। ये गांठ जैसी बन जाए यहाँ पर अंगूठे में, हल्की सी, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर हल्की सी भी बनी हुई है इस तरीके से, तो ऐसे लोग मांगलिक प्रवृत्ति के होते हैं। उनके अंदर आवेश, गुस्से का लक्षण बहुत अधिक होता है। वो निर्णय करने में कभी भी सहजता नहीं बरतते, कभी भी अपने मस्तिष्क का अधिक प्रयोग नहीं करते, वो क्विक डिसीजन करते हैं और उसमें त्रुटि होने की संभावना रहती है। ऐसे लोग आक्रामक भी होते हैं और ऐसे लोगों को अधिकांशतः पुलिस डिफेंस वगैरह में देखा गया है या भूमि संबंधी विभागों में देखा गया है। और हार्ड लाइन का भी छोटा होना इसका निगेटिव साइन माना जाता है। यदि हार्ड लाइन शॉर्ट है, यहाँ पर गांठ जैसा निशान है और उंगली छोटी है, तो ये भी मांगलिक लक्षण का एक साइन माना जाता है और ये होना भी शुभ नहीं माना जाता। अर्थात इस तरीके की रेखा, ऐसे लोगों के अंदर थोड़ी सी पार्श्विक वृत्तियाँ होती हैं,
और उनके अंदर मानवीय संवेदनाएं कम होती हैं। ये लक्षण जीवन में अच्छे विचारों का द्योतक नहीं है। ये लक्षण क्रूर विचारों का, आक्रामक विचारों का एक लक्षण माना जाता है। इसके अलावा हम और भी कुछ चीज़ें देते हैं। अनामिका उंगली का थोड़ा सा लंबा हो जाना, और इसके साथ में सूर्य की जो क्षेत्र है, इस पर जो सूर्य पर जो लाइन जाएगी पर्वत पर, वो ऐसे चढ़ती हुई ऊपर को चढ़ जाए, ये लक्षण भी शुभ नहीं माना जाता। अगर यहाँ पे गांठ जैसी आकृति है और मंगल ऊपर चढ़ गई है, लाइन पर ये सूर्य रेखा ऊपर चढ़ गई है और कनिष्ठिका उंगली छोटी है, और इसके साथ में अन्य रेखाएं जैसे आपके यहाँ डिजाइन बताई है ऐसे बना हुआ है हाथ है, तो ये भी हाथ शुभ नहीं माना जाता। इसमें यह माना जाता है कि ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा, कुंठा और निगेटिविटी ज़्यादा होती है। जब इसमें कई लाइंस ऐसी बन जाएं, क्रॉस लाइंस बन जाएं, इस तरीके से डिजाइन बन जाए, तो ये अत्यंत अशुभ मानी जाती है। और इसके साथ में ये लाइन, ये साइन और ये साइन बना हो तो ये भी शुभ नहीं माना जाता। ये माना जाता है कि ऐसे जातक के मन में सम्मान प्रतिष्ठा में बाधाओं का युग होगा। उनके जीवन में कोई ऐसी घटना घटेगी जो उनके सम्मान के लिए बाधक होगी, चाहे वो उनके जीवन का अलगाव का भाव हो, चाहे वो उनके वैचारिक मतभेद का भाव हो, चाहे वो उनके संबंध विच्छेद का विचार हो। इसमें से कोई भी लक्षण ऐसा अगर आता है तो ये, इस तरीके का लक्षण अगर आता है तो ये निगेटिव साइन माना जाता है। दूसरा, ऐसे लोगों के ऊपर कर्ज भी बहुत हो सकता है, और ऐसे लोगों के जीवन में तनाव, उलझनों की वजह से वो लोग अपने जीवन को सेपरेट करना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, ये लक्षण भी माना जाता है। अर्थात सूर्य रेखा का डीप होना और सूर्य माउंट का भी डीप होना, गहरा होना नुकसानदायक लक्षण माना जाता है, और ये भविष्य में उच्च महत्वाकांक्षाओं में बाधक है, सम्मान पद प्रतिष्ठा में बाधक है, और ऐसे लोगों को जीवन में उनके खिलाफ अपमान का ही लक्षण बनता है, या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने की संभावना भी बनती है, जो कि अत्यंत अशुभ मानी जाती है। यानी ये जो लक्षण होता है ये शुभ लक्षण नहीं है। और उंगली का लंबा होना, अधिक लंबा होना भी मांगलिक वृत्ति को बढ़ा देता है। यानी ऐसे लोगों को अंदर शक्ति जो होती है, साहस जो होता है, वो आवश्यकता से अधिक होता है। वो लोग अपने पूरे जीवन का फैसला सेकंड्स के अंदर ही करने की दम रखते हैं, और यही गलत होता है। विचारों को सही दिशा में, सही स्थिति में सोचना, सही दिशा में करना ही उपयुक्त माना जाता है। ये उंगली लंबी है, नीचे ऐसे साइन बने हुए हैं, मस्तिष्क रेखा मंगल बजा रही है, और ये गांठ बनी हुई है, तो ऐसे लोग अपने जीवन के भी फैसले बहुत जल्दी करते हैं, जो कि अधिकांशतः त्रुटिपूर्ण होते हैं, और उनमें उनको जीवन में बहुत ही कष्ट उठाने पड़ते हैं। लेकिन वो अपने विचारों में बदलाव नहीं करते और अपने स्वभाव को भी नहीं बदलते। यही सबसे बड़ा दुर्गुण माना जाता है। अब इसके बाद हम सोचते हैं अगर ये सब लक्षण इसमें बने हुए हैं तो ऐसे में विवाह रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर ये सब चीज़ें बनी हुई हैं तो हम देखते हैं कि अगर ऐसी लाइंस बनी हुई हैं और ऐसे सारे साइन दिख रहे हैं तो ऐसे में माना जाता है कि लाइफ में मैच्योरिटी की बहुत आवश्यकता होती है। हमने बहुत से लोगों के हाथ में देखा है कि जब भी ऐसे हाथों में इन स्थितियाँ देखी हैं जहाँ पर कि उंगली का छोटा होना, मैरिज लाइन एक से अधिक होना, हार्ड लाइन का शॉर्ट होना, और अगर मांगलिक के साथ में सूर्य कमज़ोर है तो ये अत्यंत खराब माना जाता है। सूर्य क्षेत्र अगर कमज़ोर आ जाता है, ये क्षेत्र अगर यहाँ पर डैमेज पोजीशन बना देता है तो भी ये सम्मान में बड़ी बाधाओं का लक्षण बनाता है। अर्थात मांगलिक हाथ के में सूर्य का उच्च होना लाभदायक है और सूर्य का कमज़ोर होना हानिकारक है। उसकी वजह है कि सूर्य को मंगल का गुरु माना जाता है और गुरु शिष्य योग के अंतर्गत दोनों का प्रबल होना आवश्यक होता है। यदि मंगल प्रबल हो गया और सूर्य कमज़ोर है तो व्यक्ति के अंदर सम्मान प्रतिष्ठा की कमी हो जाएगी और उसके अंदर आवेश बढ़ जाएगा, गुस्से की वृत्ति बढ़ जाएगी, जो भविष्य में और जीवन के लिए दोनों ही हानिकारक होंगे। अब इसके साथ में भाग्य रेखा भी अगर सही तरीके से निकली है और सूर्य रेखा भी सही स्थान से निकली है तो ये भी शुभ लक्षण माना जाता है। और ये माना जाता है ऐसे लोगों के हाथ में यदि दोनों रेखाएं स्पष्ट रूप से बनी हुई हैं
और थोड़ा सा गांठ भी है अंगूठे में, उंगली थोड़ी छोटी भी है, तो भी जीवन 28 वर्ष के बाद में या 30 वर्ष के बाद में अच्छा व्यतीत होता है। उसमें व्यवधान की संभावनाएं कम रहती हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त शुक्र, चंद्र और मंगल ये ग्रह अगर उच्चता लिए हैं तो ये तीनों की युति भी अच्छी नहीं मानी जाती है। ये भविष्य के जीवन के लिए थोड़ा सा कष्टकारक मानी जाती है, क्योंकि शुक्र उच्चता देगा, आवेश को, जल्दबाजी को, चंद्र कल्पनाओं को बढ़ाएगा और मंगल आवेश देगा। इन तीनों की युति अच्छी नहीं मानी जाती है, जो कि जीवन में समस्याओं का लक्षण भी बनाती है। इसके साथ में मंगल के हाथों में सबसे जो मुख्य चीज़ होती है वो विवाह रेखा होती है। तो मांगलिक हाथों में विवाह रेखा का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। अब ये कैसे होती है? यदि विवाह रेखा बहुत मोटी सी है, बहुत पतली सी है और नीचे से ये जुड़ गई है नीचे से, तो ट्रायंगल बना रही नीचे, तो ये लव मैरिज का संकेत कराती है, क्योंकि मांगलिक लक्षणों से युक्त व्यक्ति के अंदर साहस की अधिकता होती है। इसलिए वो विवाह करने के फैसलों को भी बहुत ही जल्दी करने की क्षमता रखते हैं और निर्भय होकर कोई भी निर्णय करने की शक्ति रखते हैं। तो अगर ऐसा लाइन है तो लव मैरिज की योग बनता है। अगर इसमें कई लाइनें बनी हैं, तो इस तरीके से ऊपर नीचे लाइनें बनी हैं, तो कभी कभी ये लाइनें जो होती हैं जीवन में ये प्रदर्शित करती हैं, और शुक्र उच्च का है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में विवाह के पश्चात भी विवाहेतर संबंध बने रहते हैं, जिसकी वजह से उनके पारिवारिक जीवन में कलह होने की संभावना बनती है। ये लक्षण इस बात को प्रदर्शित करता है। अगर किसी जातक के हाथ में ये लाइन मोटी सी हो गई है और मोटाई लेकर आगे धुंधली सी पड़ रही है, तो ऐसे में वैवाहिक जीवन में उत्साह की कमी मानी जाती है और ऐसे लोग अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और ये भी वजह बनती है अलगाव होने का एक कारण बनती है। इसलिए अगर ऐसी लाइन है तो ये भी शुभ नहीं मानी जाती है। इसके अलावा अगर ये लाइन, हमने एक बार पहले ही बताया है कि जीवन रेखा और सभी रेखाओं के साथ में यदि हम अपनी जीवन में वैवाहिक जीवन का अनुमान लगाना चाहते हैं, तो पूरे इस जीवन काल को हम, जिसमें वैवाहिक जीवन काल माना जाता है, उसको 60 ईयर्स में डिवाइड कर लेते हैं। 60 ईयर्स में उसके मध्य भाग को हम 30 पर बना देते हैं, 30 मान लेते हैं, और उसके नीचे क्रमशः, उसके ऊपर क्रमशः, उसके ऊपर तो एंड पॉइंट होता है 60 पर और नीचे प्रारंभिक बिंदु होता है। तो ये अनुमान हम लगा लेते हैं कि व्यक्ति के जीवन में विवाह का योग कब है। अगर विवाह का लक्षण मध्य अवस्था में बना हुआ है, बिल्कुल मध्य में, तो लगभग अनुमान 30 वर्ष का माना जाता है और ये मांगलिक हाथों में शुभ माना जाता है। इसके नीचे क्रमशः 25, 22, 23, 22, 21, 20 ऐसे आता है, और ऊपर 32, 34, 38, 40 ऐसे बढ़ता जाता है। इस तरीके से विवाह का योग अगर मांगलिक हाथों का लक्षण बना हुआ, जो लक्षण बताए हैं, इन हाथों के अंदर अगर ऐसी स्थिति बनती है, तो ये मान लेना चाहिए कि ऐसे बच्चों का विवाह 28 या 30 वर्ष के बाद में किया जाए तो मांगलिक लक्षणों का प्रभाव कम हो जाता है। पहले भी बता चुके हैं कि जब भी मंगल प्रभावी होता है जीवन पर, तो ये स्ट्रगल कराता है, और स्ट्रगल ऐसे कराता है कि ये अवस्था के अनुसार स्ट्रगल कराता है, और व्यक्ति को जब स्ट्रगल करने में समय बढ़ जाता है, यानी जैसे जैसे वो स्ट्रगल करता रहता है, जीवन बढ़ता रहता है, तो जीवन बढ़ने के साथ साथ में सफलताएं बढ़ने लगती हैं और स्ट्रगल कम हो जाता है, और मध्य अवस्था के पहुँचते पहुँचते ऐसे लोगों के जीवन में सुख समृद्धि कारक योग बन जाता है, और उसके बाद में बहुत ही स्मूथ लाइफ बनती है। इसलिए जो कष्ट का योग बनता है वो प्रारंभिक अवस्था में ही कष्टकारक बनता है। इसलिए विवाह विलंब करने पर मांगलिक दोष का निवारण भी होता है, क्योंकि मैच्योरिटी भी आ जाती है, विचारों में मजबूती भी होती है, और सामाजिक सामंजस्य की क्षमता भी बढ़ जाती है। ये दोनों गुण का आना जीवन में सुखमय व्यतीत करने का एक लक्षण बताता है। इसलिए अवस्था बढ़ने पर बहुत सी चीज़ों को व्यक्ति के अंदर एडजस्ट करने की क्षमता भी आ जाती है। ये लक्षण उसकी अवस्था के अनुरूप बढ़ता जाता है, इसीलिए स्ट्रगल कम होता जाता है अवस्था के हिसाब से, और सफलताएं और सुख योग बढ़ता जाता है। मंगल की रेखाओं में जो लक्षण आपको बताए हैं, ये लक्षण सभी मांगलिक हाथों में बनने का योग बनता है,
और इससे मैच करते हुए ये मांगलिक कोई दोष नहीं माना जाता है। मांगलिक उंगली जब भी छोटी होती है कनिष्ठिका, तो ये भी माना जाता है कि ऐसे लोग रिसर्च स्कॉलर होते हैं, वो गूढ़ विद्याओं के जानकार होते हैं, वो किसी विषय पर बहुत ही गूढ़ अध्ययन करने की क्षमता रखते हैं और अंतर्मुखी माने जाते हैं। इसका उंगली का छोटा होना यही लक्षण प्रदर्शित करता है। और जो अनामिका उंगली है, इसकी अगर लंबाई की बात करें तो ये लंबी अगर है, अगर पॉजिटिव सेंस में हार्ट लाइन लंबी है, तो ये माना जाता है कि ऐसे लोग साहसी होते हैं। और मंगल की वृत्तियों के साथ में अगर लक्षण ये भी हैं तो लोग साहसी होती हैं, और ऐसे लोग एडवेंचर्स, साहस के कार्यों में, स्पोर्ट्स में, पुलिस, डिफेंस में कमांडोज ऐसे बनते हैं। और अपने देश के लिए उनको जो लगाव होता है, अपने देश के लिए जो उनके अंदर प्रेम और भावनाएं होती हैं, वो भी बहुत ही निराली होती हैं। क्योंकि मांगलिक लोग जो होते हैं, लविंग नेचर के होते हैं, वो अपना अपमान नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, लेकिन वो जीवन में सम्मान चाहते हैं और अपने जीवन के बड़े से बड़ा उत्सर्ग करने को तैयार रहते हैं। तो बस ये विशेषता होती है, इसलिए मांगलिक लक्षण या मांगलिक शब्द अशुभ नहीं है, ये शुभ शब्द है और अच्छा माना जाता है, बशर्ते इसमें जो समस्या है उनका निराकरण समय पर कर लिया जाए। अर्थात कि सूर्य कमजोर है, सूर्य पर्वत, तो सूर्य का निराकरण करा जाए, मंगल है तो मंगल को शांत किया जाए, तभी जीवन में सुख समृद्धि कारक योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन से लेकर अपना सारा जीवन या सामाजिक जीवन, सभी जीवन व्यवस्थित और सुख में व्यतीत होंगे, ऐसा लक्षण भी माना जाता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे लिखा हुआ है, आप कोई संपर्क करना चाहते हैं तो आप नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर संपर्क कर सकते हैं। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।